अब जब जमीन पर थे तो ऊपर शेल्फ में डब्बे हैं, पतीले हैं, राशन है, तो जो स्त्री खाना पकाती थी ना, वो दिन में कम से कम 100 बार उठक बैठक उठक बैठक उठक बैठक उससे क्या होता था, ये हिप जॉइंट मजबूत रहते थे, घुटने मजबूत रहते थे। अब आ गई स्टैंडिंग किचन, ये जो एक्सरसाइज हो रही थी ना, खत्म। आ गई मशीन कपड़े धोने के लिए, नाइस कन्वीनियंट, पर ये जो थापियां मार नाले, पावे कदी न्याणा कुट लो तो पावे कदी घरवाला कुट लो, सब बढ़िया। थापी से पीटते थे, कंधों की एक्सरसाइज हो जाती थी। अच्छा, अब थापी छूट गई, मशीन आ गई, पर फिर जिम में जाते महंगी फीस देके, और फिर वहां पर भी क्या कर रहे होते थे, पुल डाउन पुल डाउन ना। शरीर हिलाया करो देवियों। जमीन से बिना हाथ लगाए, आज सत्संग के बाद जो जो जमीन को हाथ लगाए बगैर सीधे ऐसे उठ गया, उसको इनाम में मैं बच्चों के लिए कॉमिक बुक लिखी, कस्तूरी, मैं खुद दूंगी। हाथ नहीं लगाना पर जमीन को, बिना हाथ लगाए सीधे खड़े होना। कईयों को तो मैं देखती हूं, जब वो खड़े होते हैं ना, तो ऐसे ऊंट याद आ जाता है। एक बार अगे, 2 बार पीछे, फिर एक बार अगे, फिर कहें ओ फड़ी हो ये जरात ते फड़ी। ये अन्याय अपने साथ मत करिए। शरीर बड़ा कीमती है। अभी जो मैंने ये बीच में गाया, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, एग्जाम्पल्स की झड़ी लगाई महाराज ने। महाराज कहते कूप नीर बिना, कूप माने कुआं। ये पूरा शब्द आपको लगेगा ही नहीं कि ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये गुरुमुखी में है नहीं, ये हिंदी में है। कूप नीर बिना, नीर माने पानी, जैसे कुआं हो पानी ना हो क्या फायदा। धेनु क्षीर बिना, गाय तो हो दूध ना देवे। धरती मेघ बिना, धरती तो है पर बादल कोई नहीं, जब बारिश ही नहीं होती। जैसे तरवर फल विहीन, पेड़ तो हो फल कोई ना आए, तैसे प्राणी हर नाम बिना। ऐसे हर नर नारी है जो सुमिरन नहीं करते, ये उतने ही बेकार है जैसे बिना पानी का कुआं, बिना फल का पेड़। फिर कहते देह नैन बिना रैन चंद्र बिना। राइमिंग कितनी खूबसूरत। शरीर हो पर आंखें ना हो, रात तो हो पर चांद ना हो, मंदिर तो हो पर दीपक ना जलता हो। जिस जिस घर में मैं अभी रह रही हूं, इनको मैंने कोई 7-8 साल पहले इन्हें मैंने कहा, थोड़ा अस्वस्थ थे, मैंने कहा आप एक काम करो। उनको शंख दिया, मैं ये शंख बजाओ, कहते आता नहीं है, मैं सिखा देते। तो हमारे एक शिष्य ने इनको शंख बजाना सिखा दिया। तो अब सुबह के आसन योग सैर करने के बाद अपने मंदिर में बैठ के शंख बजाते हैं, और अच्छा बजाते हैं, बढ़िया बजाते हैं। कहा था जब तो उन्हें प्यार करते हैं तो जो बोलती हूं कर लेते हैं, लेकिन आज ही वो मुझे कह रहे थे कि ऐसे लगता है कि जैसे जब शंख बजता है कि भगवान ही आ गए हैं। मुझे इतना आनंद होता है, यूं लगता भगवान आ गए आज मेरे यहां पर। और जब बैठ करके फिर उसके बाद मंत्र जब करता हूं तो मन इतना लगता है, इतना लगता है, इतना मन लगता है। और एक अच्छी चीज जो मैं सबको रोज रोज कहती हूं, और वो ये है कि इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी तुम करते हो फैमिली, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बाजार का खाना जहर है, नहीं खाना चाहिए। जहां जहां आपको कंफर्म हो ना कि ये बंदा सही देसी घी इस्तेमाल करता है, खूब खाइए। खाइए क्या, हमें भी खिलाइए, हम भी खा लेंगे, है ना। इतना बोलने के बाद गला दुख जाता है तो गरम गरम देसी घी की जलेबी फीके दूध में डालो, खाओ, ये इलाज है गले का, बहुत बढ़िया। पर जिसका पता ही नहीं तुमको कि कौन सा तेल सुअर की चर्बी का बना दिया है कि गाय की चर्बी का बना दिया है, तुम खाली वो टिक्की मसाले देख रहे हो, मुंह में पानी भर रहे हो, वो आया कहां से सामान, सवाल किया करो। घर वो सुंदर जिस घर में परिवार के लोग एक साथ बैठ करके
चाहे गुरबाणी कीर्तन करो, चाहे कोई मंत्र जप करो, चाहे हमारा कोई भजन या कीर्तन लगा के चाहे सुनी लो। खाना जरूरी है, बच्चों की स्कूल जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, उनकी पार्टी जरूरी है, उनकी एंटरटेनमेंट जरूरी है। तो क्या उनको धर्म की साधना जरूरी नहीं? गुरुदेव कह रहे हैं, जैसे पंडित वेद विहीन, पंडित तो होए, वेद नहीं आता, काहे को पंडित? पंडित कौन? जो वेद जानता है। वेद अर्थात ज्ञानी जो है उसको हम पंडित कहते हैं। जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हर नाम बिना। इसी तरह से मनुष्य बेकार अगर उसके जीवन में सुमिरन नहीं है तो काम क्रोध मद लोभ विकारा। अब जब सुमिरन नहीं होगा तो क्या होगा? फिर मन में यही होगा, कामनाएं, और बड़ा हो जाऊं, और बड़ा हो जाऊं, और बड़ा हो जाऊं। अफ्रीका की एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक राजा बड़ा खुश हुआ एक नौजवान पर, तो उसको कहता है कि तू भाग, तू जहां तक भाग सकता है वो सारी जमीन में तुझे दे दूंगा। जहां सूर्य अस्त हो गया और तेरा दौड़ना रुक गया, वहीं पर खत्म। जब तक सूरज डूबता नहीं तब तक तू जितना नाप सकता है नाप ले, उतनी जमीन में तुझे दे दूंगा। अरे विश्वास नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है? बोले मैं तो, वो भागा, चला नहीं, भागा, भाग रहा भाग रहा भाग रहा, इतना भागा 10 किलोमीटर होते होते सांस इतनी जोर से फूली। अभी सूरज तो सिर पे था लेकिन वो बेहोश होके गिर गया, हृदयाघात हो गया, हार्ट अटैक हो गया, वहीं प्राण निकल गए। सूरज बाद में नीचे गया, वो पहले निकल गया। सबर होता, संतोख होता, धैर्य होता तो भैया धीरे धीरे चल लेते ना, धीरे धीरे चल लेते, जमीन तो तब भी नाप लेते आप, उतनी मिल जाती। पर लालच ने दौड़ा दिया तुमको। जरा अपनी ओर नजर करके देखिए, आप कितना दौड़ते हो, कितना। कईयों ने खुद दौड़ तो नहीं लगाई, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों की दौड़ लगवा दी है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया निकलो, यहां नहीं रहना, देश छोड़ के भाग जाओ। मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा करना, पर मुझे लगता है तो देश से गद्दारी करना। पढ़ाया देश ने, स्कूल कॉलेज यहां, माँ पिता यहां, दादी दादा यहां, नानी नाना यहां, पर नानी दादी कभी कभी माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए 12वीं नहीं होती बच्चे बाहर भेज देते। मैं जाती हूं ना ऑस्ट्रेलिया कनाडा, मैंने उनकी दुर्दशा देखी है, उनकी दुर्दशा मैंने देखी है। वो बीमार हो जाते हैं तो माँ बाप को बताते नहीं कि माँ बाप चिंता करेंगे, रोएंगे। कितने सारे गलत काम बच्चे कर जाते हैं मजबूरी में। एक बच्चा मुझे मिला था कैलगरी में, वो कहता है मैं अपने जिस रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था वेटर का, मेरी जो सारी तनख्वाह है वो कैश में होती थी, तो मेरे को आधी देते थे, आधी कहते थे बाद में दे देंगे, तो हमारे पास जमा है। कह रहे 4 साल बाद मुझे गेट आउट कर दिया। पैसे मांगे तो कहते तेरी शिकायत कर देंगे, तेरा वर्क परमिट तो है ही नहीं, उसके बगैर हमने तुझे रखा है, वो तो कब का खत्म हो गया है। कहते हैं कि मैं अपनी सारी कमाई भी गंवा बैठा और जो उन्होंने प्रॉमिस किया था मदद करेंगे वो भी चली गई। अब वो रोए, मैं बेटे अगर इतनी तकलीफ है तो यहां क्यों, वापिस चला जा, तुझे वापिस जाना में टिकट चाहिए मैं करा देती हूँ, पैसे की मदद चाहिए मुझसे ले ले, क्यों रहना यहां पर तुमने। कह रहे मेरे माँ बाप ने 35 लाख रुपया खर्च किया है, अब खाली हाथ जाऊंगा तो वो क्या करेंगे। अफसोस पता क्या है, उस लड़के ने फिर सुसाइड कर लिया। लाश भी यहां नहीं आई। वैंकूवर में एक एसोसिएशन है जो ऐसे ही यंग बच्चों की लाशों का फ्यूनरल, अंतिम संस्कार करते हैं अपने खर्चे पर। पढ़े हैं, रात सर्दी है, रहने को घर नहीं,
पड़े हैं, थोड़ा तो विचार करो। अच्छी शिक्षा और अच्छी जॉब की कंफर्मेशन होए तो जरूर जाइए। सारी दुनिया अपनी है, सारे देश अपने हैं, पर वहां जाकर के डॉलर पेड़ों पे थोड़ी लगे के उतारोगे तो हाँ घर भेज दोगे। अभी कोई आए तो मेरे पास, होशियारपुर से है, कहते हैं हमारे गांव का एक बंदा गांव में नहीं, सारे बाहर है, ताले लगे हुए हैं। मैं और जमीनें, कहते जमीनें ठेके पे दे रखी हैं। मैं फिर वहां खुश हो, कहते नहीं अभी सोच रहा हूं 1-2 साल में वापस ही आ जाऊं। अब लगता है नहीं, सत्संग यहां पर है, वहां नहीं मिलता है। सुंदर मंदिर यहां पर हैं, वहां नहीं मिलते। सुंदर गुरुद्वारे यहां पर हैं, वहां नहीं मिलते। पैसे कमा लिए, ऐसा याशी कर ली, सब काम कर लिए, लेकिन अब समझ इस बात की आ रही है कि जो अपने देश में है उससे बढ़िया और कोई चीज हो नहीं सकती है। आप पैसे कमा लिए हैं, वो ले आएंगे साथ, सुख से रहेंगे, पर कम से कम जब जी होगा तो आपको मिलने आ तो सकूंगा। वहां बैठो तो फिर महंगी टिकट होती है, छुट्टी नहीं मिलती है, आना मुश्किल हो जाता है। मत तरसाओ अपनी ही संतानों को। मां होने का फर्ज ये नहीं है कि तुमने उसे खिला पिला के चौड़ा बड़ा कर दिया। मां बाप का फर्ज ये है कि तुम उनको धर्म की राह पर चलाओ, और वो तब चलेंगे जब तुम खुद उस धर्म की राह पर चलोगे। आज मेरे पास एक बच्चा आया, कनाडा में ही रहता है। तो बात उसने ये बताई, कहते हम आश्रम में आते थे तो देखते थे कि नवरात्रि से दीपमाला होती थी शुरू, और गुरु नानक साहब के गुरपुरब तक चलती है। बीच में दिवाली आ गई, दशहरे आ गए, सब हो गए, कह रहे उतरती नहीं थी। कहते मन में इतना शौक आया तो हमने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलके चलो दीवे बालिए, चलो रोशनियां करिए, बोले एक कैंपेन शुरू किया। वो मेरे को आज ही दिया उसने, उसका ब्रोशर, उस पे नंबर लिखते हैं कि इतने नंबर के इंसान को। तो मेरे वाले फॉर्म पे था 4403, मैं इस नंबर का फॉर्म मुझे मिला है। तो कह रहे अभी इस समय बल्गारिया, कनाडा, अमेरिका, और जहाँ जहाँ हमारे फ्रेंड्स हैं तो उनको आगे आगे मैसेज कर रहे हैं, गुरपुरब तक अपने घरों पे दीपावली करनी है। बच्चा यहीं पे बैठा। मैंने उसको पूछा, मैं ये ख्याल कहाँ से आया? कह रहा आश्रम से। हम जब गुरपुरब देखते हैं आश्रम में, और हमने दिवाली दशहरा देखा, वो जो दीपमाला हम वहां देखते हैं, तो उसी को देख के आया कि गुरु के होने की खबर, गुरु के गुरपुरब की खबर सबको होनी चाहिए, और सब ये जगमग जगमग दीपमाला करें, और सब लोग कीर्तन करें। तो ये बात सुन के अगर तुम्हारे दिल में भी शौक आ जाए तो मेरी एक गुजारिश और, खाली इलेक्ट्रिक बत्तियां लगाना दीपमाला नहीं होती है। अपने मन में वाहिगुरु नाम का दीपक भी जला लेना, नहीं तो अधूरी रह जाएगी। नाम का, सुमिरन का। सो एक संकल्प ले लीजिए कि गुरपुरब तो अभी आया खड़ा, ये थोड़े ही दिन में है, 15 तारीख का है। तो तुम कहोगे अच्छा जी आज ले लिया, 15 तक कर लेंगे, उस तो बाद छोड़ देंगे। नहीं नहीं, मैं ये चाहती हूं कि तुम ये संकल्प करो कि हम अपने मन को देह नैन बिना नहीं करेंगे, रैन चंद्र बिना नहीं करेंगे, ऐसे ही अपने जीवन को सुमिरन के बगैर नहीं करेंगे। बैठना है, करना है, अभ्यास करना है। क्योंकि जिस मन में मंत्र नहीं चलेगा वहां काम, क्रोध, मद, लोभ, विकार यही चलेंगे। फिर वहां पर कामनाएं है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर के बगैर तुम्हारा अपना प्यारे है कौन? तुम अरबपति हो, खरबपति हो, कोई पति हो। एक ने कहा ना मैं अरबपति ना मैं खरबपति, मैं सिर्फ पत्नी का पति। पर अब चल पति ते है ना।
आपके पास कितना भी धन हो, जब शरीर अस्वस्थ हो जाए और कोई आईसीयू में पड़ा है, कोई सर्जरी करा रहा है, तो उस समय पर जो तकलीफ भोगते, उस तकलीफ को अपनी पत्नी या अपने पति के साथ 50-50 कर सकते हो। भाई आधी दर्द मेरी ले, आधी मैं ले लेता हूं, आधी 4 बच्चे हैं, 25% ईच सबको दे दे। तुम्हारी दर्द कोई शेयर नहीं करेगा, वो तुम्हें सहन करनी पड़ेगी। मौत का डर अगर है तो तुम्हें सहन करना पड़ेगा। जी में अगर तकलीफ है तो वो तुम्हें सहन करनी पड़ेगी, अकेले। आईसीयू में या सीसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं, कभी मौका लगे ना तो जरा देख के आना उनको। दर्द से कराते हैं, चिल्लाते हैं, वो कहते हैं कोई टीका ला दो, कोई टीका ला दो, बहुत दर्द हो रही, बहुत दर्द हो रही। वो कहते जितनी दे सकते थे दे चुके, अब और नहीं दे सकते, क्योंकि पेन किलर्स आर वेरी डेंजरस। ऐसे तो नहीं दिया जा सकता है। अक्सर होता है ना, पेट में दर्द है, घुटने में दर्द, यहां दर्द वहां दर्द, पेन किलर उठाया, खा लिया। विचार करना, ये जो आप काम कर रहे हो, आपकी स्टमक की लाइनिंग बर्बाद हो जाएगी, अल्सरेशन हो जाए, छेद बन जाएंगे पेट के अंदर, सर्जरी करनी पड़ जाएगी। इसलिए दर्द हो रही हो तो दर्द क्यों हो रही है पहले ये सोचो, फिर उस दर्द का उपचार करिए। और ज्यादा ही दर्द हो रही है तब डॉक्टर से पूछ करके फिर दवाई लीजिए। आपको जो भी लेनी है ये याद रहे, इट इज कैन बी अ पॉइजन। उस पर लिखा भी तो रहता है ना कि बिना डॉक्टर के परामर्श के मत खाइए, तो कुछ सोच समझ के लिखा है उन्होंने।